हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल आरपी ट्रिक में। आज उत्तराखंड वन दरोगा का जो सिलेबस है उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। साथ ही साथ इस के सिलेबस में जैसे एग्ज़ाम किस लेवल का होगा, क्या कंटेंट इसमें पूछा जाएगा, किस तरह के प्रश्न इसमें आएंगे, क्या इसका लेवल रहेगा, उसकी बातें भी इसमें होंगी। और साथ ही साथ इसका एग्ज़ाम होना था अभी मार्च अप्रैल मई के लगभग इसी बीच होना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस होने की वजह से ये डेट इसकी आगे बढ़ गई है। लेकिन अभी तक डेट फिक्स नहीं हुई कि डेट कब तक इसका एग्ज़ाम होना है। तो एग्ज़ाम तो अगर जब भी होगा होगा, लेकिन हमने इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है। तो इसका सिलेबस क्या है और किस तरीके का है, तो इस सिलेबस को बताने के बाद मैं अपनी एक वन दरोगा स्पेशल सीरीज चलाने जा रहा हूँ। तो आपका इसमें काफ़ी सहयोग चाहिए दोस्तों। तो आइए इस सिलेबस पर ज़रा नज़र डालते हैं कि सिलेबस क्या है। तो इस सिलेबस में सबसे पहले आता है कि जो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको किस लेवल के एग्ज़ामिनेशन में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कक्षा 9th और 10th के, और सभी ये होंगे विज्ञान विषय के और साथ ही साथ एनसीईआरटी पर आधारित होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक आता है इसमें फूड, जो एक तरीके से एग्रीकल्चर से पूछा जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि साइंस के साथ साथ एग्रीकल्चर यानी किसी भी इसमें पूछी जाएगी। ठीक है। तो फूड पहला टॉपिक आता है। तो फूड में है क्या कि जैसे कि फूड के अंतर्गत ये आएगा कि एक तरीके से कृषि से रिलेटेड, यानी कि जैसे कि पशुपालन क्या होता है, क्या नाम है, पौधों का ग्रोथ कैसे होती है, उनका इम्प्रूवमेंट कैसे होता है, मैनेजमेंट कैसे होता है, ब्रीडिंग कैसे की जाती है एनिमल और प्लांट की, उनमें फर्टिलाइज़र कैसे होता है, साथ ही साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। ठीक है। इन सभी से रिलेटेड कृषि में पूछा जाएगा। और साथ ही अगला टॉपिक आता है, जो अगली यूनिट है वो क्या है कि मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। जो मैटर का नेचर होता है वो किस तरीके का होता है, उनका बिहेवियर व्यवहार क्या है, इसके बारे में बात होगी इसमें। जैसे कि उनकी डेफिनेशन हो गई है मैटर की, सॉलिड लिक्विड गैस क्या होती हैं। अभी पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं, सॉलिड लिक्विड गैस तो है ही, साथ में 2 अवस्था और जुड़ गई है जिसे हम प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। और इनके करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इनका शेप, साइज़, वॉल्यूम क्या होता है, साथ ही साथ डेंसिटी क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होती है, इवोपरेशन क्या होता है, और साथ ही कूलिंग, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, इनके बारे में भी इसमें डिस्कशन होगा। अगला टॉपिक है नेचर ऑफ मैटर। एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड, मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, कोलाइड एंड सस्पेंशन, इसके बारे में भी यहाँ डिस्कस है। और पार्टिकल ऑफ नेचर अगला यूनिट, माफ़ कीजिएगा अगला टॉपिक, पार्टिकल नेचर बेसिक यूनिट, जैसे एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मास। और अगला टॉपिक जैसे मोल कॉन्सेप्ट, क्लास 9th में काफ़ी अच्छी तरह से बताया गया है मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। ऑफ मोल कॉन्सेप्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड नंबर्स हो गया, वैलेंसी क्या होती है। ठीक है। केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, कॉमन कंपाउंड, इसके बारे में डिस्कशन है। और नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और आइसोटोप, आइसोबार, ये क्या होते हैं, इनके बारे में भी इसमें बताया गया है सिलेबस में। तो आपको सब पढ़ना है, कहने का मतलब एक तरीके से, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। और आजकल आप देख रहे होंगे कि कुछ एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ईजिली नहीं पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। तो मेरा जो अभी सीरीज़ स्टार्ट करने का जो मेरा फ़ैसला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि स्टार्टिंग से हम ईजी लेवल से चलें, ईजी से मॉडरेट, मॉडरेट से फिर टफ में जाएँ। ठीक है। अगर मैं सीधे आपको टफ करवा दूंगा तो आप शायद बोर हो सकते हैं या आपको पसंद ना आए। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ईजी से मॉडरेट, मॉडरेट से टफ की ओर जाया जाएगा क्वेश्चनों में। ठीक है। तो आइए चलिए अगला क्या है। अगला टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। जैसे बायोडाइवर्सिटी के बारे में इसमें पूछा गया है। ठीक है। प्लांट और एनिमल, वही ये एक तरह से बायो का पार्ट आ गया है। ठीक है। टाइफाइड, बैक्टीरिया, इन सब के बारे में यहाँ पूछा गया है। अगला जैसे इसी में आ गया आपका मेजर ग्रुप्स ऑफ एनिमल, साइलेंट, ये सब बायोडाइवर्सिटी में आ गया है। ठीक है। ये टॉपिक, जो अगला टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ, सेल यानी कि कोशिका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक तरीके से बैकबोन भी कही जाएगी बायो की। तो क्या यूनिट इसमें क्या है, बेसिक यूनिट, जैसे सेल क्या होती है, कोशिका क्या होती है, सेल वॉल क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, राइबोसोम्स, सेल वॉल, और जंतु कोशिका, पादप कोशिका, उनके न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है। स्ट्रक्चर उनका, और सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल,
इसमें सब पूरा डिस्कशन जितना भी है इसमें किया गया है। और नेक्स्ट टॉपिक है जैसे आपका टिश्यू हो गए, ऊतक, और ऑर्गन्स हो गए, ऑर्गेनिज्म हो गया, इनके बारे में डिस्कशन है। कहने का मतलब है कि सब कुछ इसमें इंक्लूड होता जा रहा है बायो से। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन एंड एनिमल एंड प्लांट इश्यूज फॉर टाइप्स इन एनिमल एंड मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज इन प्लांट्स, इसके बारे में भी इसमें बताया गया है। अगला है टॉपिक हेल्थ एंड डिसीजेज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, वायरस क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां, वायरस से होने वाली, बैक्टीरिया से होने वाली, इनके बारे में भी इसमें है। पल्स पोलियो ऑर्गेनाइजेशन ये भी पूछा गया है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिजर्वेशन, इनके बारे में भी इसमें डिस्कस हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है आपकी फिजिक्स से आता है इसमें रिलेटेड। यूनिट 4 है आपकी मोशन फोर्स एंड वर्क। ये क्लास 9th में भी इसका अच्छा, कहने का मतलब अभी तक जो भी आया ना क्लास 9th का ज़्यादा पूछा गया है, 10th का भी है लेकिन 9th का ज़्यादा मुझे दिख रहा है सिलेबस में। तो मैं तो कहता हूँ कि एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 10th तक पूरी जितनी भी एनसीईआरटी हैं उनमें जो बायो का है पार्ट और फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, एग्रीकल्चर भी उसमें अंदर इंक्लूड है, तो सभी को पढ़िए तो सभी इसमें कवर हो जाएगा। साथ ही साथ अगला मोशन क्या होता है, मोशन से रिलेटेड। ठीक है, वेलोसिटी, टाइम ग्राफ, एसिलेशन, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब इसमें पूछी जाएगी। नेक्स्ट है आपका से फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ की ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ फिजिक्स में। पहला, दूसरा, तीसरा, किसको गैलोसे का नियम कहते हैं, किसे जड़त्व का नियम कहा जाता है, ये पूछ सकता है। एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, एक्शन रिएक्शन से रिलेटेड, इनर्शिया क्या होता है, मोमेंटम, मास, फोर्स ऑफ एसिलेशन, एलिमेंट्री आइडिया, मोमेंटम, एक्शन एंड रिएक्शन, ये सब चीज़ें इनमें पूछी जाएंगी। अगला आता है ग्रेविटी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रेविटी, ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशन फोर्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास, वेट, फ्री फॉल, ये सब, ये सारा क्लास 9th में है। ये तो मैंने खुद पढ़ाया भी है बच्चों को कि ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है, फ्री फॉल क्या होता है, ये सारा क्लास 9th में। अभी तक का जितना भी है इसमें आता जा रहा है सब क्लास 9th का ज़्यादा दिख रहा है। अगला जैसे फ्लोटेशन, फ्लोटेशन क्या होता है इसके बारे में भी, जैसे थ्रस्ट प्रेशर क्या होता है, बायंसी क्या होती है, बायन फोर क्या होता है। ठीक है, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, इसके बारे में भी डिस्कशन है। अच्छे टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन ऐसा है कि इसको बोर से नहीं पढ़ना, बोर होकर नहीं पढ़ना है, इसको एक तरीके से एक्सपेरिमेंट और मज़ा लेते हुए पढ़ना है इन चीज़ों को, तभी ये जल्दी आपको समझ में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ये 9th में भी है और 10th में भी इसका जिक्र है। साउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, साउंड। साउंड में जो आपकी अल्ट्रासोनिक वेव एंड अल्ट्रासाउंड के बारे में ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड और आदमी की सुनने की क्षमता कितनी है, अपसर्पित तरंगें और परासर्पित तरंगें, इन सब के मध्य ऑडिबल साउंड कितनी होती है। ठीक है, इनके बारे में। सोनार, इको एंड सोनार, एको, एको बोला जाएगा, एको एंड सोनार के बारे में। ठीक है, लास्ट टॉपिक इसमें आता है स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर, मानव के कान का पूरा वर्णन इसमें। ठीक है, काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नेचुरल रिसोर्सेज में यूनिट 5 आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इसमें पूछा जाएगा। कहने का मतलब ये है ना, ये सिलेबस ये है कि साइंस पूरा पूछा जाएगा इसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, कृषि जो एग्रीकल्चर है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और एनिमल हस्बेंड्री, हर चीज़ इसमें आने वाली है। ठीक है, और साथ ही साथ फिजिकल रिसोर्सेज क्या होते हैं, एयर, वाटर एंड सॉइल के बारे में, इसके बारे में इसमें डिस्कशन है। एयर ऑफ रिस्पिरेशन क्या होता है, कंबस्टन क्या होता है, टेम्परेचर, मूवमेंट और रेन अक्रॉस इंडिया, ब्रिंगिंग ऑफ रेन अक्रॉस इन इंडिया, इनके बारे में। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन में इसमें बताया गया है। ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर हो रही है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है, क्यों उसके पीछे क्या है, एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, तो इसके बारे में ये भी बताया गया है। अगला है बायोकेमिकल साइकिल इन नेचर, बायोकेमिकल। ठीक है, बायोकेमिकल साइकिल इन नेचर, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सभी के जो चक्र हैं, जैसे नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, कार्बन साइकिल, वाटर चक्र क्या होता है, ऑक्सीजन चक्र क्या होता है, इन सब के बारे में बताया गया है। तो
अगली जैसी यूनिट आती है जैसे आपकी केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, एक तरीके से केमिस्ट्री का पार्ट यहाँ पर आ गया। एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, सोडियम इसके माफ़ कीजिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सब इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टॉपिक आपका केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं, क्या होता है कंबस्टन, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या होती है डिकम्पोजिशन, क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या होती है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन, क्या होता है। ठीक है, ये सभी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का लेन देन जो है आपस में, उससे रिलेटेड जो भी है सारा इसमें पूछा जाएगा। मेटल एंड नॉन मेटल अगला टॉपिक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेटल नॉन मेटल, इनकी प्रॉपर्टी करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कार्बन कंपाउंड, ये सभी इनके अंदर इंक्लूडिंग, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चनों में इनको इन इन टॉपिकों से रिलेटेड क्वेश्चनों को मैं अपनी सीरीज़ में डालूंगा। ठीक है, और पीरियोडिक टेबल देखिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है। पीरियोडिक टेबल तो आपको मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए, करीबन 30 एलिमेंट तो होने ही चाहिए याद। ठीक है, और तो पीरियोडिक टेबल का बहुत अहम योगदान है केमिस्ट्री में, तभी आपको केमिस्ट्री अच्छे से समझ आ सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है यूनिट 2, वर्ल्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग जैसे लाइफ प्रोसेसिंग क्या होती है, लिविंग थिंग्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एनिमल इन प्लांट एंड एनिमल में क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में सारा डिस्कशन है इसमें किया गया है। और तो फिर अगला क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल प्लांट। ठीक है, ये भी इसमें इंक्लूड है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स, नर्वस सिस्टम्स। ठीक है, वॉलेंट्री, हर चीज़ में पूछी गई है। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, ये क्लास 10th का टॉपिक है। ठीक है, एड्स वेड्स और चाइल्ड बियरिंग ह्यूमन एंड वुमेन हेल्थ, इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन, इसके बारे में भी इसमें, इनके बारे में सीधे जो भी क्वेश्चन आएंगे इसमें क्वेश्चनों में इनमें डाला जाएगा। ठीक है, अगला है आपका इफेक्ट ऑफ करंट, करंट के बारे में फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। पावर, रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ, और सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन सीरीज, पैरेलल सीरीज, क्लास 10th में इसका है जिक्र। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, और सब इसमें पूछा गया है। PVI यानी कि पावर, वोल्ट और करंट और रेजिस्टेंस, इनमें क्या, इनमें डिफरेंस है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैग्नेट। मैग्नेट के बारे में, मैग्नेट की प्रॉपर्टी, करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उसका AC DC ये सब इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। और मैं अगर बताने को तो मैं एक एक टॉपिक बता सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन टाइम काफ़ी लग जाएगा इसमें। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, तो अभी मैंने सिर्फ ब्रीफली इसको एक तरीके से एक नज़र डालने के लिए ये वीडियो मैंने बताया कि क्या इसका सिलेबस है। ठीक है, तो फिर उसके बाद नेचुरल फिनोमेना यूनिट 4। ठीक है, ये भी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और प्रिंसिपल ऑफ फोकस, लेंथ, मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला, ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, इनका कंजर्वेशन कैसे होता है, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, पेट्रोलियम, कोल, इन सब के बारे में इसके अंदर होगा। फिर है रीजनल इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, डैम वैम क्या होते हैं, कैसे इनको, इनसे पर्यावरण को कोई नुकसान तो नहीं है, या वाटर का हार्वेस्टिंग क्या है, वाटर को हम कैसे हम, बिकॉज वाटर इज़ वेरी प्रीसियस, विदाउट वाटर वी कैन डू नथिंग, तो इसके बारे में हर चीज़ बताई गई है। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, फॉसिल फ्यूल से कौन सी एनर्जी होती है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, रिन्यूएबल सोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, इनके बारे में। लास्ट आता है, लास्ट टॉपिक, आवर इन्वायरमेंट, हमारा इन्वायरमेंट क्या है, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स क्या हैं, कैसे इन्वायरमेंट को प्रदूषित किया जा रहा है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, इनके बारे में भी यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो सब्सटेंस और ओजोन डिप्लेशन, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही इसमें सिलेबस में है, तो मैं चाहता हूँ कि इतना ही अगर आप पढ़ के ले जाते हैं, इनके सारे टॉपिकों को देख के ले जाते हैं, तो आप अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं टॉपिकों के अराउंड घूमेंगे। ठीक है, चाहे उनका क्या पता लेवल बढ़ जाए या लेवल उसका मॉडरेट रहे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था माफ़ कीजिएगा, फॉरेस्ट दरोगा का सिलेबस। तो आगे मैं
वीडियो तैयार कर रहा हूँ कि इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो क्या हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हम इजी से मॉडरेट, मॉडरेट से टफ लेवल की ओर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए